कि गृहस्थ धर्म को कैसे चलाया जाता है। महाराज एक दिन क्या हुआ, एक चावल का दाना घर पे, तो उसमें से भी एक भाग गौ माता के लिए निकाला। हमारे गुरुजी महाराज सुनाया करते थे, और दूसरा भाग जो है वो ठाकुर जी को भोग लगाया, और एक भाग में सभी ने खाया। और फिर क्या कहे, भगवान ने तुम्हें इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा कोई है? हम तो कहे एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी इच्छा की चाह, दूसरी इच्छा पूरी नहीं होती तो तीसरी इच्छा की चाह। पर इधर सुदामा जी तो आज तो किसी ने पूछा सुदामा जी, अरे ठाकुर की इतनी कृपा, ठाकुर की इतनी कृपा कि ठाकुर ने तो मौज लगा रखी है। अब थोड़ा सा सुशीला है, कितनी भी विद्वान हो पर ग्रस्त तो चला नहीं महाराज। पैसा कोई खास तो सहारा नहीं, जीवन का लक्ष्य हमारा नहीं, लेकिन संसार का सारे जहान का पैसे बगैर गुजारा नहीं। बोले है नहीं है, वो पैसा तो चाहिए, धन तो चाहिए। कोई भिक्षा मांगने के लिए आया सुदामा जी के घर पे, बोले भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब घर में कुछ खाने के लिए नहीं, और बार बार बाहर से कोई चिल्ला रहा है भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो सुशीला एकदम बाहर आई गुस्से में और कहने लगी कि महाराज हमारे यहाँ कोई भिक्षा नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले हमारे यहाँ तो सूतक लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? सूतक लगा हुआ। बोले कोई जिया है या कोई मरा है? बोले नहीं, हमारे यहाँ कोई पैदा हुआ है। बोले सुदामा जी का घर है। अच्छा, तो सुदामा जी को आप भी जानते हैं? कितने विख्यात हैं, उनको भी कोई जानता है? बोले हाँ, परम विद्वान है वो तो। बोले हमारे यहाँ लड़का हुआ है। बोले लड़का हुआ है, क्या नाम है उसका लड़के का? बोले दरिद्र। दरिद्र क्या नाम है? दरिद्र नाम। हमारे यहाँ तो सूतक लगा हो भैया, हमारे यहाँ तो दरिद्रता ही दरिद्रता है। कहने का भाव है कि हमारे यहाँ दरिद्रता दरिद्रता है महाराज। हम कैसे नहीं, खाने के लिए अन्न का दाना नहीं, हम कैसे नहीं? बोले सुदामा जी का घर है। बोले हाँ महाराज, ये सुदामा जी का घर है। बोले वही सुदामा जी जो कृष्ण के परम सखा, द्वारिकाधीश के परम मित्र। बोले ये तो हमें पता नहीं कि द्वारिका नाथ के परम मित्र हैं कि नहीं है, पर ये सुदामा जी का घर। बोले पंडित सुदामा जी? बोले हाँ पंडित सुदामा जी। बोले जिन्होंने संदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठकर विद्या प्राप्ति की? बोले वही सुदामा। बोले हाँ वही सुदामा जी। बोले वही सुदामा जी तो द्वारिकाधीश के परम मित्र हैं। बोले अच्छा, हमें तो आज तक पता नहीं था सुशीला को। अब भिक्षा मांगने वाला तो वहां से चला गया। ये बड़े भाव से सुदामा जी से पूछती है, ए जी नाम तो नहीं लेते थे पहले, मिस्टर सुदामा, कैन यू हेयर मी? ऐसे थोड़ी नाम लेते थे। ए जी क्या नाम लिए? या कोई बालक है उसके पिताजी, ये सुनो जी, है नाम तो नहीं लेना। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश जो है वो आपके मित्र हैं। बोले वो तो सबके मित्र हैं, हमारे मित्र थोड़ी, वो तो सबके मित्र। बोले नहीं, परम सखा है। बोले वो सबके परम सखा है। बोले नहीं, लंगोटिया यार है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड है। बोले वो सबके बेस्ट फ्रेंड है, किसके दुश्मन है ये बताओ? बोले महाराज आप बड़ी विद्वता की बात करते हो, सिर्फ एक बात बताओ, क्या उन्होंने आपके साथ विद्या अध्ययन किए हैं? आप सहपाठी रहे? बोले हाँ हम सहपाठी रहे। अरे महाराज हमने तो एक थाली में एक पत्तल में भोजन किया, और जो उसके लिए चने दिए हमने तो वो चने भी चुरा के खा लिए। और जब ऐसी बात याद आई तो आंखों में आंसू आ गए। बड़ा भाव है, हे कमल नैन तेरी याद में
नैन बरसों से यूं झलकते हैं, तेरी मुरली को सुनाए प्यारे, तेरी मुरली को हम तरसते। भगवान की एकदम से आज याद, इतनी याद तो आती है पर प्रबल रूप से याद आ जाए, भगवान से मिलने की इच्छा जो है वो करने लगी। किसने कहा कि भगवान से मिलने की इच्छा कैसी होनी चाहिए? एक चेले ने अपने गुरुजी से पूछा, दोनों हाथ ऊपर करके बोले बाल कृष्ण लाल की। बोले भगवान से मिलने की इच्छा कैसी होनी चाहिए? ध्यान से सुनना। बोले कल सवेरे बताएंगे जब गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। तो बोले ठीक है महाराज जी। और जब गंगा स्नान करने के लिए गए तो चेले ने जैसे डुबकी लगाई तो गुरुजी ने उसका मुंह पकड़ लिया और पानी के अंदर वो छटपटाने लगा, बहुत छटपटाया। थोड़ी देर बाद हाथ हटा लिया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज सांस जो है वो अटक गई थी, छटपटाहट सी मच गई थी और ऐसा लग रहा था कि प्राण मेरे निकल जाएंगे। बोले भगवान को मिलने के लिए ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए। बोले बाल कृष्ण लाल की ऐसी वेदना होनी चाहिए तब भगवान मिलेंगे। अब ये नहीं कि घर में बत्ती जगा दी और ध्यान है नहीं तो भगवान मिल जाए। भगवान मिलने वाले नहीं है। और आज सुदामा जी रो पड़े गोविंद की याद में। अरे हमने तो उसके भी चने, उसके हिस्से के भी चने हमने खा लिए। इतनी परम दोस्ती थी और परम विद्वान है सुदामा जी। लोग कहते हैं कि उसके चने खा लिए, ऐसे थोड़ी उसके हिस्से के चने खा। एक चोर एक गरीबनी के घर गया, विधवा के घर। उसके घर खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने अपने बच्चे के लिए चने कैसे मांग के लेके आई थी। तो चने पोटली में रखे तो वो चोर घुसा, उसने कुछ नहीं देखा, उसने चने की पोटली उठा ली। अब उस गरीबनी ने देख लिया, ब्राह्मणी ने देख लिया, विधवा ने देख लिया, वो पीछे पीछे बोली चोर 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 चोर। अब चोर ने कहा कि थोड़े से चने, अब इसके लिए मैं पकड़ा जाऊं तो लोग पीटेंगे। तो उसने वो चने संदीपनी ऋषि के आश्रम में छोड़े। अब उस विधवा ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि मेरे चनों को चुरा कर ले गया, मैंने अपने बच्चों का पेट भरना था, जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी परम ज्ञानी, उनको इन चनों की बात का पता चल गया और मैया ने वही चने दे दिए। अब उन्होंने कहा कि इसको मेरा मित्र खाए और वो दरिद्र हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं देना सकता। तो वो चने जो है सुदामा जी ने खुद खा ली और खुद दरिद्र हो गए। बोलो वाले कृष्ण लाल की। ये मित्रता है। मित्रता की इच्छा नहीं कि हाँ भाई वो मुझे एक गिफ्ट दे तब मैं उसको गिफ्ट दूंगा, वो मुझे 100 रुपए दे तब मैं उसको 100 रुपए दूंगा, वो मुझे प्रेम करे मैं उसको प्रेम करूंगा ना। मित्रता में केवल आउटगोइंग, वहां इनकमिंग नहीं है। और जहां इनकमिंग और आउटगोइंग बराबर की होती है वो रिश्तेदारी है ना। उसने मेरे साथ ऐसे किया, जिसको पंजाबी में बोलते हैं भाई जी। उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। दो मित्र होंगे ना महाराज, दो मित्र होंगे, एक दूसरे को गाली भी दे रहा होगा ना, उसको बुरा नहीं लगेगा। अगर मित्रता का रिश्ता है, अगर वैसे रिश्ता है तो भाई भी गाली दे, भाई को भी बुरा लगेगा कि उसने ऐसा मेरे को क्यों कहते। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे साथ रिश्ता रखना है तो मित्र का रिश्ता रखे महाराज, मुझको मित्र बना ले। और जिसने मित्र बना लिया उसने मुझको सब कुछ बना लिया। फिर भगवान को गाली तो यार है मेरा, फिर चाहे उसको तू करके बोलो, चाहे कैसे मर्जी बोलो, चाहे टेढ़ी टांग वाला बोलो, चाहे कलवा बोलो, तो तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूं। मैं किसको बोल रहा हूं? अपने यार को बोल रहा हूं, जैसे मर्जी बोलो। अब एक संत थे, हमने तो खुद देखा हुआ,
शमशान भूमि में वास था उनका, शमशान भूमि में रहते थे और शमशान भूमि में भगवान शंकर की उपासना करते थे, असलियत बात है। और शिव को जो है शिव का पूजन करते थे और खाना खुना नहीं बनाते थे। कोई आकर उनको खाना दे जाता था तो खा लेते थे। और एक दिन उनको इतनी भूख लगी 11 बज गए, 11:30, 12 बज गए, उनके पास कोई खाना देने नहीं आया। उन्होंने तो डंडा उठाया और भगवान शंकर को मारने के लिए तैयार हो। अरे भोलेनाथ, मैं तेरी तपस्या के लिए सवेरे से शाम लगा देता हूँ, तो मुझको रोटी नहीं खिला सकता? जैसे मारने को है वैसे ही बाहर से कोई आए, पंडित जी रुको, खाना आ गया। बोले वाले कृष्ण लाल की। ये मित्रवत भाव है कि मित्र भाव में हम कुछ मर्जी कर सकते हैं। अगर किसी से दोस्ती होगी तो हम उसको तू करके भी बोल सकते हैं, हम उसको गाली देके भी बोल सकते हैं ना। तो भगवान को मित्र बना लो या भगवान के मित्र बन जाओ। और सुदामा चरित्र ये भी बताता है कि मित्रता होनी कैसी चाहिए। सुशीला बोली कि आप जानते हो? हाँ जानते, मेरे मित्र हैं, मेरे परम सखा हैं। बोले महाराज तो फिर जाओ ना उनके पास। बोले किस लिए? बोले जाओगे अपनी दशा के बारे में बता देना, आप परम विद्वान ब्राह्मण हैं, आपको कुछ ना कुछ दक्षिणा दे देंगे, जिस दक्षिणा से हमारे बालकों का पेट भरेगा। बोले अपने मित्र से मांगने के लिए जाओ? तुम क्या कहती हो कि अपने मित्र से मांगने के लिए जाओ? ना बाबा, मैं सब कुछ कर सकता हूं पर अपने मित्र से मांग नहीं सकता। कैसी मित्रता है। सुशीला भी बड़ी चतुर है। बोले देखो चलो मित्र नहीं, आप उनको परमेश्वर मानते हो, अपना इष्ट मानते हो, तो अपने इष्ट के दर्शन करने के लिए तो जा सकते हो। बोले हाँ ये जा सकता हूं। तो बोले ऐसा करो कि इष्ट के दर्शन करने ही चले जाओ। बोले ठीक है, मैं इष्ट के दर्शन करने तो चला जाऊं, पर वो द्वारिकाधीश है। क्या है? अब उनके यहाँ कुछ ऐसे थोड़ी खाली हाथ जाके खड़ा हो जाऊंगा। जैसे मेरी शादी हो गई, उनकी भी शादी हो गई होगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो कुछ उपहार लेके तो जाऊं। बोले उसकी चिंता तुम ना करो, मैं उपहार की व्यवस्था करूंगा। तो सुशीला बड़ी चालाक है। उसने क्या किया, 5 घर से चावल मांग के लाई। कितने घर से? 5 घर से। और 5 घर के चावल बांध दिए एक पोटले में। उसको ये पता है कि भगवान भी बड़े चालाक रहे। अब 5 घर से चावल हम मांगे, किसी का मोटा चावल, किसी का छोटा चावल, किसी का बासमती चावल, किसी का कौन सी वैरायटी का, किसी का कौन सी वैरायटी का। तो भगवान जब चावल की पोटली को देखेंगे, चावल निकालेंगे, तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ खाने के लिए दाने भी नहीं है। और जानबूझ के फटी पुरानी सी पोटली में, जिसमें टाकियां लगी हुई है, टाकियां समझते हो ना, जगह जगह से सिली हुई है, छोटी सी पोटली, वो भी जगह जगह से सिली हुई है। थोड़ी नई भी थी तो उसको भी जानबूझकर सुशीला ने सील दिया कि भगवान को पता चल जाए कि इनके यहाँ पहनने के लिए कपड़ा भी। बोले इसको सीलो और इसको कहना, द्वारिकाधीश को कहना कि तुम्हारी भाभी ने दिया है, बड़े प्रेम से। किसने दिया है? भाभी ने दिया है। भगवान जानी जहान है, वो जान जाएंगे, पहचान जाए। बस तुम चिट्ठी दे देना, है ना वो गीत, खत लिख दे, क्या है, सांवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे, वो पहचान जाएंगे। पुराने गीतों में भाव होते हैं। बस चिट्ठी लिखने की दे रहे हैं, हम चिट्ठी लिखते नहीं। भगवान को चिट्ठी लिख के देखो। पहले लोग होते थे चिट्ठी लिख देते थे भगवान को। और एक मेरे ख्याल से पता नहीं इंग्लिश की स्टोरी है, 10th में आती है, किस में आती है, उसमें एक बालक जो है भगवान के नाम की चिट्ठी लिखता है और सारे पोस्टमैन जो है वो इकट्ठा करके उसके घर
डोनेशन भेज देते हैं और उसका विश्वास भगवान पर बढ़ जाता है। और भी तो ये कथा कहीं ना कहीं है, हमने पढ़ी है। पोटली बांध दी, अब पोटली बांध कर जो है वो भगवान से मिलने के लिए चलने लगे हैं। और पास में थोड़ी है नगरी, बड़ी दूर है महाराज। अब जूता चप्पल है नहीं, पैर में कंकर भी चुभ रहे हैं। आओ हम भी चले सुदामा जी के साथ द्वारिकाधीश। आप में से कौन द्वारिका गया हुआ है? कोई भी नहीं गया होगा। आओ फिर चलते हैं मिलकर। दूर नगरी बड़ी दूर और क्या हो, कैसे आऊं मैं कन्हई, कैसे आऊं मैं हो तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हो दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हो कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं नंद के लाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर, हरि बोल दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हो कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं नंद के लाला, कैसे आऊं मदन, कैसे आऊं नंद के लाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, ओ प्यारे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राधे आओ द्वारिकाधीश चंद्र श्री राधे दूर नगरी। सुदामा जी के संग गा रहे हैं, वो गोपी क्या कहती है? रात को आओ, रात को आओ, कान्हा तेरी मोहे लागे, रात को आओ, रात को आओ, कान्हा तेरी मोहे लागे, रात को आओ, कान्हा तेरी ओ सुबेरे आऊं तो भूल जाऊं डगरी, हाँ सुबेरे आऊं तो देखे सारी नगरी, ओ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आऊं मदन गोपाला, कैसे आऊं नंद के लाला, कैसे आऊं मदन गोपाला, नंद के लाला, नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे सुंदर भाव है। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके, कमर मोरी लचके,
धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके। जल्दी चलो तो छलक जाएगा दुनिया, जल्दी चलो तो छलक जाएगा दुनिया। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आओ मदन को पाला, कैसे आओ रंग के लाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। ओ कैसे आओ रंग के लाला, कैसे आओ मदन को पाला, कैसे आओ रंग के लाला, कैसे आओ मदन को पाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। श्री राधे दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी, हाँ बड़ी दूर नगरी। श्री राधे कैसे आऊं नंद के लाला, कैसे आऊं नंद के लाला, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जब भगवान सुदामा जी बगल में पोटली दबाए, भगवान द्वारिकाधीश के दर्शनों की सेवा के लिए, दर्शनों के इच्छा के लिए, ऐसी इच्छा मन में करके जब द्वारिकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी जा रहे हैं, भगवान का नाम सिमरन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कुछ दूर पे क्या दिखाई दिया? रात हो गई। ऐसा संत लोग वर्णन करते हैं कि भगवान ने ग्वाल बाल का रूप बनाया और अपनी गाड़ी में भगवान को बिठाकर एक रात में द्वारिकाधीश पहुंचा दिए। बोलो बाले कृष्ण लाल की। एक रात में। और जैसे ही जागे तो देखा द्वारिकाधीश, द्वारिकापुरी आ गई। और लोग तो कहते थे बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, ये तो बड़ी पास नगरी है। क्या है? बड़ी पास है। जो भक्त होते हैं उनको ये नगरिया बड़ी पास लगती है, और जो भक्त नहीं होते उनको ये नगरिया बड़ी दूर लगती है। बोले बाल कृष्ण लाल की। अब आप सोचे कि आपको भगवान के श्री चरणों के पास जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना। और ले जाने वाली ये कथा ही है और कोई दूसरी चीज नहीं है। और ये कथा करवाने में महाराज जो जजमान है ना, अब पंडित जी के मुख से तो निकल गया जी कथा करवाओ। अब इनको भी आ गया कि हाँ जी पंडित जी ने कहा तो कथा करवानी। पर 7 दिन महाराज जो पंडित जी ने परेशान करके रखा, उसमें भी आनंद है। कभी ये खिलाओ, कभी वो खिलाओ, है? प्रभाव से सभी ने भोजन करवाया। तो जजमान थोड़ा सा तो परेशान होता है क्योंकि उसको सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है। अच्छा संगत की तरह जाओगे कितना आनंद है।
आराम से जाओ, बैठो, दीवार का सहारा लो, बस बैठ जाओ। कोई कमी हो तो आयोजकों को बोलो आगे से ये चीज करवा के रखना। कहा होगा आपने भाई यहाँ कंबल नहीं बिछा तो यहाँ तक कंबल कल बिछा के रखना। अब हमने भी कहा कि कल ये होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए, बोले जी महाराज, सिर झुका कर खड़े रहे। ऐसे ही लोगों का बेड़ा भगवान पार करते। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। तो एक जो करवाए उसके लिए बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए माघ महीने में हम पीछे से आ जाओ, आए वो प्रसाद लिए आयोजक है, गेट खुला हुआ है। बोलो बाल कृष्ण लाल की है। मेहमान वही जो आने वालों को हिला दे, है ना, पता चले कोई आया है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। पहले आए वाले को कौन पूछता है? बोले घर से फालतू होगा तो पहले आ गया। आओ आओ, जहाँ जिसको जगह मिले वहीं बैठ जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आज तो हमारे बाबा जी भी सिमटे हुए हैं। बोलो आओ आओ, आप आए तो हम कथा चालू करें, बैठ जाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय, बोलो गोविंद जय। दक्षिण गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भोला रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। भोला रमण हरि गोविंद जय। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की। इसीलिए किसी को परेशानी ना हो तो माघ के महीने में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सत्र होगा, जिसमें सभी लोग जो बाल गोपाल हैं इन्होंने पूरे आयोजन की जिम्मेवारी ली है। तो जिसको भी एक दिन का जजमान बनना हो तो वो अपना नाम जो है वो लिखवा सकते हैं कि एक दिन कृष्ण जन्म वाले दिन हम जजमान बन गए, विवाह वाले दिन वो जजमान बन गए, प्रथम दिन जिस दिन भक्ति का महात्म्य गाया जाता है, भागवत जी का महात्म्य गाया जाता है, उस दिन हम जजमान बन गए। तो ये 7 दिन, चाहे एक दिन 4 जजमान बने, 5 जजमान बने, कोई जितने मर्जी बने, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप उसके जजमान बन सकते हैं एक दिन के लिए। इन्होंने सबने मिलकर जो सेवा रखी है वो 3100 रुपए की सेवा है। तो 3100 रुपए में आप श्रीमद् भागवत जी कथा का जजमान बनने का पुण्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं माघ के महीने। अभी अमावस्या, कल अमावस्या है और उसके 15 दिन बाद जो है वो माघ महीना जो है वो शुरू होगा और बड़ा पावन पवित्र माघ महीना होता है। इस माघ महीने में जितना भी पुण्य किया जाए वो कम है और इतना सा भी पुण्य अक्षय हो जाता है जिसका कभी क्षय ना हो। तो अगर आपके मन में भी हो कि हम भी श्रीमद् भागवत जी करवाना चाहते हैं तो उसमें भी मूल पाठ बैठेंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा। तो उस कथा में आप लोग अपनी हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर देना। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आपको ना कोई टेंट बुक करना, आपको ना कोई माइक बुक करना, ना आपको पंडित जी के भोजन की व्यवस्था, ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था करनी, कुछ नहीं। सिर्फ जो दान शुल्क इन्होंने निकाला है बच्चों ने, वो दान शुल्क आपको देना है और उस दान शुल्क से आप एक दिन के जजमान बन सकते हैं। दोनों हाथ पकड़ के बोलो बाल कृष्ण लाल की। जो
बजरंग दल में, आपकी डेयरी के पास होना चाहिए कहीं ना, तो सबको एड्रेस भी मिल गया इनकी डेयरी के पास। ठीक है, तो जो भी बनना चाहे तो उसका प्रचार प्रसार अभी होगा। तो सुदामा जी महाराज आज द्वारिका पहुंच गए और लोगों से कहने लगे कि लोग तो कहते थे द्वारिका इतनी दूर है, ये तो बड़ी पास है। तो किसी से पूछा, अरे यहाँ कन्हैया कौन सा रहता है? कन्हैया कहाँ रहता है? कन्हैया कहाँ रहता है? बोले कौन सा कन्हैया? कौन सा कन्हैया? बोले कन्हैया जो बांसुरी बजावे वो कन्हैया। बोले यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कन्हैया जो बांसुरी। बोले नहीं, हमें तो यही पता है कि यही रहता है, यही बताया गया है कि यही द्वारिका में रहता है। बोले महाराज कोई पता, कोई सेक्टर, कोई गली, कोई नजदीक, कोई एड्रेस कोई बताओ तो हम बताएं कि वो कन्हैया तुम्हारा कहाँ मिलेगा। बोले उसका तो एक ही एड्रेस है, वो तो यहाँ का राजा है। क्या है? राजा है। और मैं प्यार से उसको कन्हैया कहता हूँ कि प्यार से लोगों ने अलग अलग नाम रखे। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी, अरे गोविंदा, अरे गोपाला ओ गोविंदा। और किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने क्या कहा, मैं तो बड़े प्यार से अपने मित्र को क्या बुलाता हूँ? कन्हैया। क्या बुलाता हूँ? कन्हैया। अरे तुम द्वारिकाधीश की बात कर रहे हो तो उनका नाम कन्हैया थोड़ी है, उनके नाम से तो पहले कई विशेषण रखते हैं। क्या रखते हैं? विशेषण। अब जैसे आप हमारा नाम लेंगे तो उसके आगे महाराज जी लगावेंगे या पंडित जी लगावेंगे या आचार्य जी लगावेंगे। ये क्या है? विशेषण है। तो उनके सामने नाम के आगे तो विशेषण लगते हैं। बोले कैसे? 1008 प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय परम परमेश्वर श्री द्वारिकाधीश जी महाराज की जय, जय हो, जय हो। बोले ये विशेषण लगते हैं, वो हमारे महाराज हैं, तो उनका नाम जरा आदर से